हाँ बच्चे, नेक्स्ट हमारे हमने हिस्ट्री ऑफ एटम पढ़नी है। एटम लफ्ज कहाँ से आया, कब से आया, किसने बताया भी वो एटम ही होता है। ठीक है बच्चे, बच्चे हिस्ट्री ऑफ एटम के रिलेटेड अगर हम पढ़े, एटम की डेफिनेशन हमने निकाली, एटम होता क्या। अगर हिस्ट्री ऑफ एटम में एटम की हिस्ट्री मुझे याद रखनी है। इन बिगिनिंग शुरू में ये लोगों का ख्याल थिंकिंग कि मैटर इज फॉर्म, जो दुनिया का मादा है सारा, दैट इज फॉर्म बाय इंडिविजिबल पार्ट। ठीक, इसकी सारी इमारत ईंटों से बनी हुई है, ऐसे ना बच्चे। तो उनकी थिंकिंग थी कि दुनिया का जितना भी मैटर है, मैटर ऑफ वर्ल्ड, दुनिया का जो क्या है मादा है, दैट इज ए कंपोज्ड, वो बना हुआ है बाय इंडिविजिबल पार्टी। ओके बच्चे, वो नाकाबिल तकसीम ज़रात से बना शुरू में ये। अच्छा, उस वक्त जो ग्रीक फिलासफर थे, यूनानी साइंसदान, उनकी थिंकिंग वो कहते थे कि अगर दुनिया का जो सारा मादा है, क्या है भला, दुनिया का जो सारा मादा है, लाइक दैट इज द मैटर ऑफ वर्ल्ड, तो हम इस मादा को डिवाइड करना चाहिए। दुनिया के मैटर क्या करें भला, तो उसको हम डिवाइड करते जाए। ये सारी दुनिया डिवाइड हो गई, पहले दो इसमें डिवाइड हो गई, फिर उसको फर्दर डिवाइड किया, फिर फर्दर डिवाइड किया। तो उनकी थिंकिंग थी कि हम डिवाइड करते करते एक ऐसे जगह पहुंचेंगे जिसको हम फर्दर डिवाइड नहीं करें। ठीक, एंड दैट विल बी इंडिविजिबल। तो ये थिंकिंग किसकी थी बोला, ग्रीक फिलॉसफी। इन्हें व्यू कह सकते हैं, ग्रीक फिलॉसफर थॉट, वो सोचते थे कि मैटर ऑफ वर्ल्ड इज डिवाइडेड, तकसीम की है इनटू स्मॉलर एंड स्मॉलर पार्टिकल, छोटे से छोटे ज़रात में, टू रीच अ बेसिक, हम एक बेसिक यूनिट में पहुंचेंगे व्हिच विल बी इंडिविजिबल, जो क्या होगा बोला, नाकाबिले तकसीम होगा। इसके बाद एक साइंसदान जिसका नाम था डेमोक्रेटस, क्या नाम था बोला, यूनानी साइंसदानों में वो जो छोटे से छोटा जरा था जिसको उन्होंने कहा कि इससे मिलकर दुनिया बनी है, डेमोक्रेटस called that particle as atom। उसने डेमोक्रेटस ने कहा वो जरा जो है वो एटम। समझ आई बच्चे? भाई डेमोक्रेटस से क्या था, यानी लफ्ज डेमोक्रेटस ने, सॉरी जो लफ्ज एटम है ये सबसे पहली दफा डेमोक्रेटस ने ही यूज, ठीक है। और कब यूज किया, आफ्टर दी वर्क ऑफ ग्रीक, जब उन्होंने कहा कि हम बेसिक जरिए पहुंच जाएंगे जिसको हम मजीद डिवाइड नहीं कर पाएंगे, तो डेमोक्रेटस ने कहा कि वो एटम, वो क्या बोला। वैसे जो लफ्ज एटम है ना, ये भी लेटिन लैंग्वेज का है, ग्रीक लैंग्वेज का है, और ये निकला है एटमॉस से। किससे बोला, वर्ड एटम। किसने यूज किया, डेमोक्रेटस। एंड वर्ड एटम इज डिराइव्ड फ्रॉम एटमॉस, किससे निकला बोला, व्हिच मीन इंडिविजिबल, जिसका मतलब क्या है, नाकाबिले। सही है, लेकिन मॉडर्न रिसर्च बच्चे क्या कहते हैं, मॉडर्न रिसर्च ये कहती है कि एटम इज नॉट इंडिविजिबल, वो काबिल तकसीम है, उसको हम फर्दर डिवाइड कर सकते हैं। दैट कंसिस्ट स्मॉल पार्टिकल लाइक इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, हाइड्रॉन, न्यूट्रिनो एंड एंटीन्यूट्रिनो। ओके बच्चे, यस बच्चे। इसके बाद एक इंग्लिश स्कूल टीचर था जिसका नाम था जॉन डाल्टन। क्या नाम था बोला, जॉन डाल्टन। तो जॉन डाल्टन ने क्या किया, स्टडी किया एटम की, और उसने एक थ्योरी दी, उस थ्योरी का नाम है एटॉमिक थ्योरी ऑफ जॉन डाल्टन। जॉन डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी, ठीक है बच्चे। डाल्टन इसने कब वर्क किया था, शायद 1908 में, 1808 में किया, सॉरी 1808। और ये इंग्लिश स्कूल टीचर, क्या था बोला, इंग्लिश स्कूल टीचर। तो बच्चे याद रख लें, इसने क्वांटिटेटिव स्टडी किसकी बोला, मैटर, किसकी स्टडी की बोला, इसने मादे की क्या की बोला, स्टडी की। और दो लॉज दोनों सुन रहे थे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन, इन दो को उसने एक्सप्लेन किया ऑन द बेसिस ऑफ एविडेंस ऑफ एटम। क्या किया बोला, वो एविडेंस ऑफ एटम किया, वो आगे हम चल के भी पढ़ने लगे, व्हाट आर द एविडेंस ऑफ एटम। तो जॉन डाल्टन ने क्या किया, एक तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को एक्सप्लेन किया। जॉन डाल्टन एक्सप्लेन लॉ ऑफ
conservation of mass and definite proportion. On the basis